एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी तो टके शेर खाजा। वही हो रहा है इस वक्त हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में। जानेंगे यहाँ क्या हो रहा है जिसकी वजह से बहुत हलचल मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पीएम G20 मीटिंग के लिए भारत तो आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले उन्होंने कुछ बातें कही है और बड़ा दुख जताया है। जानेंगे किस बात का दुख हो रहा है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में अगले महीने नई दिल्ली में G20 का समिट होने वाला है और इसकी तैयारियां भारत जोरदार तरीके से कर रहा है। और आपको बता दें, दुनिया भर के नेता इसमें आ भी रहे हैं। हालांकि एक पुतिन है जो नहीं आ रहे हैं, बाइडेन भी आ रहे हैं और उसके अलावे कहा तो ये जा रहा है कि जिनपिंग भी यहाँ पर पहुँच सकता है। एकदम से फाइनल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर कनाडा के पीएम आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं तो G20 मीटिंग में यहाँ आऊँगा और अपनी बात भी दृढ़ता से रखूँगा। लेकिन मुझे एक बात का दुख है। अब ये दुख जो है उनका सीधे सीधे जुड़ा हुआ है डॉक्टर एस जयशंकर से। आखिर डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रूडो साहब को बड़ा बुरा लग गया। आपको बता दें, कनाडा के पीएम का कहना है कि हम तो यहाँ आएंगे और यूक्रेन के साथ हम वैसे ही खड़े होंगे जैसे हम पहले खड़े थे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दुनिया भी यूक्रेन के साथ उसी तरह खड़ी हो जाए जैसे कनाडा। वैसे आपको बता दें, ये सारा मामला क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफ ट्रूडो सर को क्यों हो रही है, तो आपको बता दें इसलिए क्योंकि G20 में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया है। लेकिन फिर भी कई देशों ने जेलेंस्की को अपना समर्थन दिया है। हालांकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भारत के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि G20 मुख्य रूप से एक आर्थिक मंच है, ये संघर्षों के समाधान वाला मंच नहीं है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी इसी बात को कहा कि हमें आर्थिक और विकासात्मक चीजों पर बात करनी चाहिए। डेवलपमेंट की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, फिर ये युद्ध की बात करने के लिए क्या यही मंच रह गया है। वैसे यूक्रेन को लेकर बात क्यों उठ रही है? बात इसलिए उठ रही है क्योंकि 9 देशों को बुलाया गया है ऑब्जर्वर की तरह, यानी वो बाहर से आएंगे, देखेंगे, भले वो इसका मेंबर ना हो, जिसमें बांग्लादेश का भी है नाम। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के न्योते पर पीएम शेख हसीना इसमें हिस्सा लेंगी। 9 से 10 सितंबर को ये शिखर सम्मेलन होगा। भारत में बांग्लादेश के राजदूत ने भी इस बात का कंफर्मेशन दे दिया है। ट्रूडो ने अपनी मन की बात यहाँ पर रख दी कि हमें भैया यही तकलीफ है कि तुमने यूक्रेन को नहीं बुलाया है। अब यूक्रेन को बुलाने का क्या मतलब है? यूक्रेन को बुलाने का मतलब है कि रूस के खिलाफ वही बयानबाजी चलेगी और कुछ नहीं। हर मंच पर जा जाकर आप यही बात नहीं कह सकते हैं। अब समय धीरे धीरे खत्म हो गया और सच मानिए कुछ समय ऐसा आएगा ना जिस समय के बाद ना लोग सुनना ही बंद कर देंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन की बात है, दुनिया का कोई भी मसला होता है कुछ दिनों बाद दुनिया भूल जाती है। जब तिब्बत पर चाइना ने हमला किया था तब एक नौबत ऐसी आ गई थी कि अमेरिका परमाणु बम छोड़ने वाला था चाइना के ऊपर। बिल्कुल सही जी, ऐसी ही बातें कही जाती है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उधर दूसरा कोल्ड वार चलने लगा, समस्याएं दूसरी तरफ हो गई और अमेरिका का ध्यान भी उधर बढ़ गया। अंत में ये हुआ कि दुनिया उस मसले को भूल गई। जिस तरीके से उस समय बहुत तेजी से सारे आगे आ रहे थे वो पीछे हो गए। वही चीज होता है। तो अब हर मंच पे ये बात तो हो नहीं सकती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान के यहाँ क्या हो रहा है। हम एक तरफ चंद्रयान 3 की तरफ जा रहे हैं, चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मिल रहे खोज की बात कर रहे हैं, नई नई चीज़ों की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है? हमारे पड़ोस में इस वक्त एक उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल आप स्क्रीन
स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बिजली बिल को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भीड़ जमा हो गई है और ये भीड़ बिजली बिल को जला रही है। क्यों? क्योंकि बिजली बिल ही इस तरीके के आ रहे हैं। कुछ ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने घर को छोड़ा है, 2 महीने से घर बंद है, लेकिन फिर भी उनका बिजली बिल का यूनिट काफी ज्यादा है। और न सिर्फ इतना, बल्कि एक एक शख्स को 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरीके के बिजली बिल आ रहे हैं। और वो भी कम पड़ रहा है कि माइक से ऐलान किया जा रहा है कि आप अपना बिजली बिल चुकाएं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं इंडिया टुडे का। पीओके में भी इसी तरीके से हाई पावर बिल के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आपने बिल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और सिर्फ पीओके की ही बात नहीं है, अभी अगर आप न्यूज देखेंगे तो बिजनेस टुडे का भी ये न्यूज देखिए, यहाँ पर भी स्थिति बहुत अजीब हो गई है, क्योंकि बिजली बिल ही लोगों को झटके दे रहे हैं, बिजली नहीं। बिजली बिल में ऐसा क्या है तो आपको बता दें, आईएमएफ ने लोन दिया और आईएमएफ के लोन मिलने के बाद आईएमएफ की शर्त को भी लागू करने की बात हो गई। अभी हालांकि एक स्टेप ही चला गया है कि हाँ भाई आईएमएफ लोन देने वाला है। इन्होंने बिजली बिल की यूनिट को बढ़ा दिया और यूनिट के बढ़ाने के साथ उसमें कई तरह के टैक्स लगा दिए। जनता बुरी तरीके से परेशान हो गई है, क्योंकि ये टैक्स भी अजीब अजीब तरीके के टैक्स लगाए हैं। आप ऐसे अंदाजा लगाइए, 308 यूनिट बिजली के लिए पाकिस्तानी रुपए 14,500 रुपए लिए गए। इस तरीके से चल रहा है। अलग अलग नाम के टैक्स लगाए जा रहे हैं और इन टैक्स के बाद बढ़ा चढ़ा रूप प्रकट किया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में यही एक समस्या नहीं है। इस समस्या के लिए तो अभी जो कार्यकारी पीएम है वो बैठ गया है निदान निकालने के लिए, पर पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व ये भी धड़ाधड़ होता जा रहा है। हाल में इसमें कुछ पैसे आए और इस पैसे और चंदे की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा था, वरना ये $3 बिलियन था। ये करीब 873 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी तब जब इनके दोस्त देशों ने इन्हें हाल ही में पैसे दिए हैं पाकिस्तानी रुपए की। तो पाकिस्तानी रुपए का भी बहुत बुरा हाल है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से $1 303 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर स्थितियां नहीं सुधारी गई तो एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान में भी बोरों में लेकर पैसे जाना होगा या फिर बड़ी बड़ी करेंसी छापनी होगी, तब जाकर ये कुछ बाजार से खरीद पाएंगे। क्या पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जियोपॉलिटिक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।